हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अक्षय क्लासेज में। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के विज्ञान के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, जिनकी संख्या 30 होगी और एक एक प्रश्न बोर्ड परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिन्हें भली भांति हमें पढ़ लेना है, सीख लेना है, ताकि बोर्ड परीक्षा में एक भी बहुविकल्पी हमसे गलती न हो। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान है। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना है आपको बताना है। ऑप्शन है 0, 7 या 7 से कम या 7 से अधिक। तो देखिए, अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, इसे याद रखना है। आपका दूसरा क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का मात्रक है जूल, कूलाम, वोल्ट या एम्पियर। तो देखिए, विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम, यानी कि आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि ओम का नियम का सूत्र है। ओम के नियम का सूत्र है I बराबर भी इंटू आर बराबर भी इंटू आई या V बराबर I इंटू आर। और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा V बराबर I इंटू आर। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁻⁷ मीटर प्रति सेकेंड या 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3 × 10⁻10 मीटर प्रति सेकेंड। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। उसके हिसाब से आपका ऑप्शन सी सत्य हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि आहार नाल के पेशीय संकुचन को कहते हैं पाचन, क्रमाकुंचन, परिसंचरण या अवशोषण। तो देखिए, आहार नाल के पेशीय संकुचन को हम लोग क्रमाकुंचन कहते हैं। इसका राइट आंसर बी होगा, उसे अच्छी तरीके से याद करिए। मुद्रा धातु है Zn, Sn, Pb या Cu। तो देखिए, मुद्रा धातु जो है वो Cu है, ठीक है। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका आकार बड़ा होता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम या रुबिडियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुबिडियम का आकार बड़ा होता है, ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या डिंबवाहिनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका। क्या हो जाएगा? शुक्रवाहिका। आपका अगला क्वेश्चन है कि जीवन की उत्पत्ति हुई सागर से, धरती पर, वायुमंडल में या अंतरिक्ष में। तो जीवन की उत्पत्ति सागर से मानी जाती है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा? 1, 4, 5 या 10। तो इसका पीएच जो होगा वो 10 होगा विकल्प के आधार पर, ठीक है। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है परिवार नियोजन की अस्थायी विधि है गर्भ निरोधक गोलियां, निरोध का प्रयोग, बैक्सेकटॉमी या गर्भपात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैक्सेकटॉमी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? धूप वाले दिन, बादलों वाले दिन, गर्म दिन या वाव वाले दिन। तो हम बादलों वाले दिन को सौर जल तापक का उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि हीटर का तार बना होता है तांबे का, पीतल का, नाइक्रोम का या लोहे का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइक्रोम का,
हीटर का टार नाइक्रोम का बना होता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक अश्व शक्ति होती है किसके बराबर? 726 वाट, 736 वाट, 746 वाट या 756 वाट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 746 वाट, ऑप्शन नंबर सी। अगला है एंटीमनी है धात, अधात, उपधात या मिश्र धात। तो एंटीमनी जो है उपधातु है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि फफोलेदार तांबे में कॉपर की प्रतिशत मात्रा होती है 98, 2%, 70% या 30%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 98%। फफोलेदार तांबे में कॉपर की प्रतिशत मात्रा 98% होती है। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है जाइम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, कार्टेक्स द्वारा या मजा द्वारा। तो पौधों में जो भोजन का स्थानांतरण होता है वो होता है फ्लोएम के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है पीला, नारंगी, भूरा लाल या काला। तो क्षारक के साथ हल्दी का जो रंग होता है वो भूरा लाल होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, डीएनए पाया जाता है कोशिका द्रव्य में, केंद्रक द्रव्य में, केंद्रिका में या केंद्रक में। तो डीएनए किस में पाया जाता है? वो हो जाएगा आपका कोशिका द्रव्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि एक टेस्ला बराबर है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, 1 गॉस या 10⁻⁻4 वेबर प्रति मीटर या 10⁻⁻4 गॉस के। तो ठीक है, एक टेस्ला किसके बराबर होता है? तो 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए, आगे वाला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि कांसे की प्रतिमाएं बनी होती है कॉपर जिंक की, कॉपर टीन की, कॉपर निकिल की या कॉपर आयरन की। तो कांसे की जो प्रतिमाएं बनी होती है वो कॉपर टीन की बनी होती है, कॉपर और टीन का मिश्रण होता है, यानी राइट आंसर बी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है CH4, C3H8, C4H10 या C2H6। तो देखिए, प्रोपेन का जो सूत्र होता है वो होता है C3H10। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है कि पादप में जाइम उत्तरदायी है जल का वहन, भोजन का वहन के लिए, अमीनो अम्ल का वहन या ऑक्सीजन के वहन के लिए। तो पादप में जाइम किसके लिए उत्तरदायी है? तो जल के वहन के लिए, यानी राइट आंसर ए हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि -100 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होगी 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर, -10 सेंटीमीटर या -10 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले तो आप देखिए इसका जो क्षमता है वो माइनस में है, तब प्लस वाले दोनों ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि ताप बढ़ाने पर किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है, बढ़ता है, घटता है या नन ऑफ दीज, कुछ नहीं होता है। तो देखिए, ताप बढ़ाने पर किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है AgCl, PbNO3 का ट्वाइस या FeSO4 या CaCO3। तो देखिए, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किसका प्रयोग होता है? तो FeSO4 का। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है कि पौधों में कायिक प्रबंधन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूलन है? तना, पत्ती,
जड़ या प्रकलिका। तो देखिए पौधों में कायिक प्रबंधन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूलन है, तो वो है तना। ठीक है, तना। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, डायनेमो उत्पन्न करता है आवेश, विद्युत वाहक बल, विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए डायनेमो क्या उत्पन्न करता है, वो विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि आहार नाल की सी के आकार की संरचना है। आहार नाल की सी के आकार की संरचना है किसकी, अमाशय की, ग्रहणी, ग्रसनी या कृमि रूप परिशेषिका की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रहणी की, यानी ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला क्वेश्चन है कि C2H6 का IUPAC नाम है, मेथेन, एथेन, एथाइन, एथिलीन। तो C2H6 का IUPAC नाम क्या होता है, तो ये होता है एथेन, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मैट में मुख्यतः होता है FeS, Cu2S या Cu2S तथा FeS, Cu2S तथा Fe2SO3। तो देखिए मैट में मुख्यतः क्या होता है, वो होता है Cu2S तथा FeS, यानी कि राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है। आपको बताना है CO, Na2CO3 या CO2, ठीक है, या O2। तो बेकिंग पाउडर को गर्म करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। आपका अगला क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में अभिष्ट संबंध है। r बराबर 2f या r बराबर f/2 या r बराबर f या r बराबर 4f। तो देखिए जो फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या में संबंध है वो हो जाएगा r बराबर 2f, r बराबर 2f, क्योंकि f बराबर होता है r/2, इसी का रूपांतरण है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है। प्रिज्म किसका अधिक विचलन करता है, बैगनी रंग का, हरे रंग का, पीले रंग का या लाल रंग का। तो प्रिज्म द्वारा किसका अधिक विचलन होता है, तो वो हो जाएगा आपका राइट आंसर ए, बैगनी रंग का। तो दोस्तों ये थे हमारे 30 बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल अक्षय क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिए।